हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी एक जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए और साथ ही साथ क्या उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको जो है वो यहाँ पर प्लानिंग और बजटिंग के अंदर जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसका मैं कहूँ कि नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए कि किस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो प्लान की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर बजटिंग का देखा जाता है कि एक बजट तय करके दिया जाता है हर एक ऑफिस के लिए, तो उसके अंदर सारी चीजें कैसे बिठाई जाए इसका नॉलेज जो है वो उसको होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस का भी और फाइनेंस का भी उसको जो है वो ज्ञान होना चाहिए। तो बिजनेस प्रोसेस में कौन सी चीजें आती हैं, तो आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोनाउंसमेंट ऑपरेशंस नाम का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसका भी जो है वो यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि हर एक चीज का जो है वो एनालिसिस करना उसको आना चाहिए। तो एनालिसिस करना क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से आने वाले ट्रेंड्स वो जान सकता है, या आने वाले समय में हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और साथ ही साथ इससे कितना परफॉर्मेंस और निकाला जा सकता है। ये सारी चीजें जानने के लिए उसको सारे डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि एनालाइज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होना जरूरी है। इसके अलावा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना जरूरी है, क्योंकि वही एक आदमी होता है जो कि एम्प्लॉयज से सीधा वहां पर जो है वो कांटेक्ट में आता है, उनको मैनेज करता है, डे टू डे काम कैसे चलना है उसको मैनेज करता है। इसके अलावा जो सीनियर्स है उनको भी ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में वही आदमी जो है वो अपडेटेड रखता है। तो इसकी वजह से उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही आदमी होता है जो सारे एम्प्लॉयज के ऊपर सुपरविजन करता है, यानी कि उनको मैनेज करता है। मान लीजिए कल को कुछ दो एम्प्लॉयज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मैनेजर ही सब कुछ जो है वो सॉर्ट आउट करेगा, यानी कि उसके पास जो है वो एक कमांडिंग पोजीशन होनी चाहिए। उसको सारे उनके एम्प्लॉयज को जो है वो होल्ड करना आना चाहिए, उनके ऊपर होल्ड रखना जो है वो आना चाहिए। तो दोस्तों, और एक चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम जो है वो हर बार आपके एम्प्लॉयज के अंदर ही हो, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। डे टू डे जो वर्किंग होता है ऑफिस का उसके अंदर कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन खराब हो गया, जेरोक्स मशीन खराब हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इनसे कैसे निपटना है, ऐसे सिचुएशन में किसको कॉल करना है, अगर कुछ दो चार मशीन जो है वो बंद हो जाती है तो किस तरीके से काम को एडजस्ट करना है, किस तरीके से काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि काम ना रुके और जल्द से जल्द जो बिगड़ी हुई चीज है वो रिपेयर भी हो जाए। तो इसकी वजह से उसका जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज तो खैर आपके पास प्रॉब्लम लेकर के ही आएंगे, लेकिन अगर आप वैसे ही बैठ जाएंगे कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है, अब क्या करें अब क्या करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर फटाफट सोल्यूशन देना आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक जनरल मैनेजर के पास होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो वो कौन से कंपनी के अंदर कौन से फील्ड के अंदर काम करता है इसके ऊपर निर्भर करता है। वो अगर आईटी के अंदर काम कर रहा है तो आईटी से रिलेटेड उसके पास डिग्री है तो अच्छी बात है। अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड किसी फर्म में काम कर रहा है तो उसके पास कॉमर्स से रिलेटेड डिग्री हो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि हाँ इसके पास यही डिग्री होनी चाहिए। हाँ, अगर उसके पास एमबीए की डिग्री है तो एक एडेड एडवांटेज जरूर वहां पर हो जाता है, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई में इसी से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। इसकी वजह से एमबीए की डिग्री अगर उसके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए डिग्री, तो ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी। लेकिन इस फील्ड के अंदर जो है वो ज्यादातर करके एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाता है, क्योंकि
एक पूरा ऑफिस की अगर जिम्मेदारी उनके ऊपर रखनी है तो उस आदमी के पास ये काम करने का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। तो इसकी वजह से इस फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है जिसके दम पर एक आदमी जो है वो बड़े ही आसान तरीके से मैनेजर की पोस्ट को होल्ड कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक जरूर करते जाना। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही जनरल मैनेजर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी सैलरी कितनी होती है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इनके इंटरव्यू में कौन से सवाल आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं।